नमस्कार और स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने ईरान पर सीधा सैन्य हमला कर दिया है। सन 2025 के जून महीने की शुरुआत में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके प्रतिशोध में ईरान ने भी इजराइल और उसके सहयोगियों पर हमला किया, जिससे पूरा क्षेत्र तनावपूर्ण हो गया। 21 जून 2025 की रात, जब दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी, पश्चिमी एशिया के आसमान में एक अलग ही हलचल थी। अमेरिका ने अचानक ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक साथ वायवीय हमले शुरू कर दिए। इन हमलों की योजना महीनों पहले से बनाई जा रही थी और इनका उद्देश्य था ईरान की परमाणु क्षमता को निर्णायक रूप से कमजोर करना। जैसे ही बम गिरने लगे, इन संयंत्रों के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आसमान में चमकती आग की लपटें और दूर दूर तक गूंजती धमाकों की आवाजें सुनी। इन हमलों में अमेरिका ने अपनी सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। B-2 स्टील्थ बम वर्षक, जो रडार की पकड़ से बाहर रहते हैं, ने रात के अंधेरे में ईरान की सीमा में प्रवेश किया। साथ ही टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोतों से दागी गईं, जो सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों तक पहुंची। अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर में अधिकारी हर पल की निगरानी कर रहे थे और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए हर विस्फोट और हर क्षण की जानकारी मिल रही थी। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के एयरबेस और खाड़ी क्षेत्र में तैनात जहाजों का भी इस्तेमाल किया। अगले ही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इन हमलों को अमेरिका की सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच का उदाहरण बताया। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों के बाद ईरान की परमाणु क्षमता लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना था, न कि युद्ध को और बढ़ाना। इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका की मंशा थी वैश्विक सुरक्षा को बनाए रखना, अपने सहयोगियों को आश्वस्त करना और यह संदेश देना कि परमाणु हथियारों की दौड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। सरकारी वक्तव्यों के अनुसार यह हमला ईरान की बढ़ती परमाणु गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह इजराइल को समर्थन देने की रणनीति का हिस्सा है और ईरान की ताकत को सीमित करने का प्रयास भी। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अवैध और युद्ध की कार्यवाही बताया। ईरानी सरकार ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इस हमले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेहरान में आपात बैठकें बुलाई गईं, जहां नेताओं ने एकजुट होकर इस घटना को ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। ईरान के नागरिकों में भी गुस्सा और चिंता का माहौल है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इस घटना की व्यापक चर्चा हो रही है। ईरानी मीडिया ने इसे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है और सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है, जबकि कई परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ईरान के अस्पताल और राहत एजेंसियां भी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने संबोधन में इस हमले को ईरान की संप्रभुता और सम्मान पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि ईरान इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी कड़ी चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। ईरान के युवाओं और आम नागरिकों ने भी सरकार के साथ एकजुटता दिखाई है और देश की रक्षा के लिए समर्थन जताया है। इस बीच ईरानी मीडिया ने भी सरकार के रुख को मजबूती से पेश किया है और जनता से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर विभाजित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ देशों ने ईरान के खिलाफ हमले की निंदा की, तो कुछ ने इसे सुरक्षा के नाम पर उठाया गया कदम बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर लंबी बहस हुई, जहां कई देशों ने चिंता जताई
कि इस घटना से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। कुछ देशों ने अमेरिका के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया, जबकि अन्य ने इसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया। संयुक्त राष्ट्र के बाहर भी आम नागरिकों और शांति समर्थकों ने प्रदर्शन किए और युद्ध की बजाय संवाद की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है, जहां विशेषज्ञ अलग अलग राय रख रहे हैं। रूस ने अमेरिका के कदम को सीधी आक्रामकता कहा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह हमला न केवल ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी कि ऐसे कदमों से वैश्विक शांति को खतरा हो सकता है। रूसी संसद में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई और कई नेताओं ने अमेरिका की नीतियों की आलोचना की। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चीन ने शांति बनाए रखने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। चीन ने कहा कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का समर्थन करता है। चीनी मीडिया और नागरिक समाज ने भी युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई और शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन ने ईरान और अमेरिका दोनों से आग्रह किया कि वे तनाव को बढ़ाने वाले कदमों से बचें और कूटनीतिक रास्ता अपनाएं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पार्टी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पार्टी के नेताओं ने संसद में कहा कि ऐसे हमले से न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरा है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के भी खिलाफ है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और सरकार से मांग की कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। वहीं अमेरिका के कुछ सहयोगी देशों ने इस कदम का समर्थन किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने कहा कि वे अमेरिका के साथ खड़े हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। नाटो ने भी बयान जारी कर कहा कि वह अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यूरोप के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं और कुछ नेताओं ने संयम बरतने की सलाह दी है। कुल मिलाकर इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और दुनिया भर में इसके दूरगामी प्रभावों पर चर्चा हो रही है। अगर ईरान ने अमेरिका के खाड़ी देशों में स्थित सैन्य अड्डों पर हमला किया तो यह संघर्ष और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। वैसे हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित गुट पहले से ही सक्रिय हैं। तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तो लगभग तय है। जब भी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर संकट आता है, तो भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, खासकर मध्य पूर्व से। अगर तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे सब्जी, फल, दूध जैसी जरूरी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। भारत में पहले से ही महंगाई एक बड़ी चिंता है और अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है। इसके अलावा सरकार को भी सब्सिडी और आयात बिल बढ़ने की वजह से आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए एक और बड़ी चिंता है मध्य पूर्व में रह रहे करीब 90 लाख भारतीय। ये लोग वहां काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा पर खतरा आ सकता है। कई भारतीयों की रोजी रोटी भी दांव पर लग सकती है, जिससे उनके परिवारों पर आर्थिक असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्थिति और बिगड़ती है तो भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर इवैक्यूएशन की योजना बनानी पड़ सकती है। इससे पहले भी भारत ने यमन, कुवैत और यूक्रेन जैसे देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। ऐसे हालात में सरकार को तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं और एयरलाइंस, दूतावास और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करना पड़ता है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था, आम लोगों की जिंदगी और विदेशों में बसे भारतीयों पर गहरा पड़ सकता है।
ईरान ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब साइबर युद्ध तेज हो सकता है और ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल को पूरी सतर्कता बरतनी होगी। हमें इन घटनाओं को समझना चाहिए, फर्जी खबरों से बचना चाहिए और वैश्विक राजनीति के प्रभावों को बारीकी से देखना चाहिए। यह समय है समझदारी, एकता और विवेक का। यदि आपको यह जानकारीपूर्ण विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया नॉलेज स्प्राउट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें। क्या अमेरिका का यह हमला सही कदम था या एक भयानक भूल?